हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट में। नाउ सेम सेक्स मैरिज है क्या, ऑब्जर्वेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, इसके अलावा हम देखेंगे कि कहाँ से ये मैटर शुरू होता है और अब इसमें कहाँ तक ये आता है। कुछ केसेस बीच में आते हैं। दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, अगर ये मेन्स आंसर राइटिंग में आता है तो आर्ग्यूमेंट्स फेवर में क्या है और आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में क्या है। अगर हम इसको अलाउ कर देते हैं समाज में तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और आगे भी चीज़ें क्या हो सकती हैं। Then we'll be discussing our today's prelims and the mains practice questions. So let's start with YN news. So सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली वर्डिक्ट डिलीवर किया जो इशू है सेम सेक्स मैरिज का, खास करके भारत में। तो सेम सेक्स मैरिज है क्या? सेम सेक्स मैरिज ऐसे दो लोगों की शादी है जो कि सेम जिनका जेंडर हो। फॉर एग्जाम्पल, दो मेल की शादी आपस में और दो फीमेल की शादी आपस में। नाउ 2023 के हिसाब से जो सेम सेक्स कपल के बीच में जो शादी है ये लीगली परफॉर्म है और ये लगभग 34 कंट्रीज जो हैं वो इनको अलाउ करती हैं। और रिसेंटली एंडोरा ने इसको अलाउ किया है, ताइवान इसको अलाउ करता है एंड बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में तो मैक्सिमम ये अलाउड है, इधर नहीं है। सो सेम सेक्स मैरिज लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होती भारत में क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मैरिज लॉज हैं, जैसे कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है या स्पेशल मैरिज एक्ट है, बस यही है जो मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि होती है एक मेल और एक फीमेल के बीच में। नाउ ये नोट किया जाना चाहिए कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसमें जेंडर न्यूट्रल टर्म्स है। स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर हम देखेंगे तो उसका जो सेक्शन 5 वो ये कहता है कि जो मैरिज है वो किन्हीं भी दो लोगों में हो सकती है इस एक्ट के अंदर। तो यहां ये जेंडर न्यूट्रलिटी दिखाता है। सिमिलरली सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, इसमें जो मेंशन है वो किन्हीं भी दो हिंदुओं के बीच में शादी हो सकती है, ऐसा मेंशन्ड है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सबसे पहला 3:2 का वर्डिक्ट आया, 5 जजों की बेंच थी जिसमें से 3 लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है वो ये दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है, इसके अगेंस्ट दिया है सेम सेक्स मैरिज को। और इसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जबकि दो ने कहा है कि किया जा सकता है। नाउ सीजीआई ने यह भी कहा है कि कोर्ट जो है वो इन वर्ड जो स्पेशल मैरिज एक्ट में है उनको हटा नहीं सकता या उनको पढ़ नहीं सकता। द रीजन इज सेम सेक्स मैरिज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के एम्बिट में। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पार्लियामेंट का है, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड चीजें हैं तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का ये काम है कि वो इस पे लॉज बनाए या इस पे डिस्कशन करना उनका काम है। हाउएवर सेम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रिलेशनशिप है मैरिज की वो स्टैटिक नहीं है, एक बार होके रुकी नहीं रहती, बहुत सारी चीजें हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो लोग हैं उनके पास इक्वल राइट है एंड फ्रीडम भी है कि वो एक यूनियन में आ सकते हैं या एक साथ आ सकते हैं। लेकिन जितने भी 5 जज थे बेंच के, इन्होंने एग्री किया कि कोई भी फंडामेंटल राइट टू मैरी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज सच मेंशन्ड। टाइमलाइन अगर हम देखेंगे 2001 में नाज फाउंडेशन ने पीआईएल बेसिकली फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और सेक्शन 377 जो था, धारा 377, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करते हुए 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आईपीसी जो सेक्शन 377 था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और जो होमोसेक्सुअलिटी इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। काफी ज्यादा उत्साह था लोगों में। अब ये डिसीजन जो था अगेन सुप्रीम कोर्ट के पास गया 2013 में, इसने इस डिसीजन को ओवरटर्न किया और सेक्शन 377 को वापस लागू कर दिया गया। 2018 में नवजीत सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रीवियस जो जजमेंट था उसको वापस ओवरटर्न किया और फिर होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया एक बार और। अब फिर पीआईएल फाइल हुई और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेम सेक्स मैरिज है हम उसको अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि ये अगेंस्ट है। नाउ द थिंग इज, फेवर में आर्ग्यूमेंट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो जो राइट टू मैरी है नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स का, ये बहुत सारे आर्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा इंप्लिक्ट होता है, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 19 एंड 21। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी नवजीत सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में और केएस पुट्टास्वामी एएनआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यू कैन रिमेंबर दीज टू केसेस 2017 का, ये इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में जेंडर न्यूट्रल टर्म्स हैं, किन्हीं भी दो लोगों के बीच में शादी हो सकती है, रेदर देन मैन ऑन वुमेन का उसमें जिक्र नहीं है, तो इसके एम्बिट में हो सकती है। मिनिमम मैरिजेबल एज की बात करें तो ये भी सजेशंस हैं, जो लेस्बियंस कपल्स होते हैं, जो फीमेल के कपल्स होते हैं, इनकी जो एज हो वो 18 ईयर्स हो, और जो गे कपल्स होते हैं इनकी एज 21 ईयर्स हो। सो एंड सेम वुड बी फॉर द ट्रांसजेंडर कपल्स। सो उनकी आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है, उनकी जेंडर पर डिपेंड करता है। फॉरेन मैरिज एक्ट के हिसाब से जो भी मैरिजेस हुई हैं जो अब्रॉड हुई हैं तो उनको हम मान सकते हैं। तो ये आर्गुमेंट उसमें है कि सेम सेक्स मैरिज जो भी अब्रॉड हो चुकी हैं वो भारत में आके फॉरेन मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग दे वुड बी लीगल, उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो पिटिशनर्स ने यह भी एम्फेसाइज किया कि जो LGBTQIA+ इंडिविजुअल्स हैं
अब इनको जब हम डिनाई करते हैं कि ये मैरी नहीं कर सकते या फैमिली नहीं बना सकते, तो ये उनका वॉयलेशन है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा इनका कहना है पिटिशनर्स का। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 का, ये भी आर्गू किया गया कि जो क्वीर पर्सन्स हैं ये मैरी कर सकते हैं और ये ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। बट यहाँ केवल ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं है, यहाँ प्योर मेल और प्योर फीमेल भी इस एक्ट के अंदर आ रहे हैं। सो दीज आर द सम थिंग्स। अब सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट में हम बात करेंगे तो खासकर कि भारत में और हिंदू लॉ के हिसाब से जो शादी है वो एक नर और एक नारी के बीच का बहुत प्योर इसको बंधन माना जाता है। अब अगर इसको सेम सेक्स में ले दिया जाए तो ये जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है जो करोड़ों सालों से इस देश में चलता आ रहा है, हजारों सालों से चलता आ रहा है, ये उस बेसिक इंस्टीट्यूशन को ही बेसिकली तोड़ देगा। तो इसीलिए ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है मैरिज की कि हम इसको नहीं अलाउ कर सकते। रिलीजियस बिलीफ की बात माने तो बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं, हिंदू में भी, मुस्लिम्स में भी। सो ये इन टीचिंग्स के अगेंस्ट जाता है। तो अगर हम अलाउ कर देते हैं तो ये जिनके रिलीजियस फ्रीडम है जो हम अपोज करते हैं, ये उनके राइट को इन्फ्रिंज करेगा। पेरेंटिंग की बात करें तो अगर सेम सेक्स मैरिज को अगर हम कर भी देते हैं अलाउ, तो जो बच्चा होगा उसके जो साइक है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों उसके पेरेंट्स मेल ही हैं या दोनों फीमेल उसके फीमेल ही हैं तो उसको एक नर का क्या होता है और एक नारी का क्या प्रेम होता है उसको ये नहीं पता चल पाएगा, जैसा कि हमारे घरों में होता आ रहा है। स्लिपरी सोप की बात करें तो अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया जाता है तो ये जो और ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म्स है रिलेशनशिप के, जैसे कि पॉलीगैमी है या इंसेस्ट है, जो एक व्यक्ति ही ज्यादा से शादी करते थे जैसे महाभारत में जिक्र है, तो इन चीजों को ये वापस से अब एक के बाद फिर ये चीजें लागू होने लगेंगी और इनके तरफ भी ध्यान जाने लगेगा। सो नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो इन द राइट in India, the right to marry the persons of one choice is protected by which article of Indian Constitution? 16, 21, 24 or 15? You can type down in the comment section. Now we have our mains practice question. So the question says, critically analyze the concept of same-sex marriage. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realist IAS for your better preparation.